कौन कौन सी वैरायटी हम किसानों के लिए लेके आए हैं? केले की हमारे पास एक वैरायटी होती है G9। गन्ने की अभी हमारे पास 5 वैरायटी है, 1503, 8203, 1509, 118, 119। अभी हम 2 वैरायटी और शुरू कर रहे हैं, 188 और 191। और इनके अलावा हम मेडिसिनल प्लांट्स भी दे रहे हैं, एलोवेरा, स्टीविया और ब्रह्मी। क्या कैपेसिटी है सर हमारे अपने अगर लैब की बात करें? हमारी लैब की कैपेसिटी 10 लाख की है। इन पौधों को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनमें कोई बीमारी नहीं होती। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम मौजूद हैं हिसार में, चौधरी चरण सिंह हिसार कृषि विश्वविद्यालय। और मेरे हाथ में आप टिश्यू कल्चर से ये बनने वाले छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो हीरो कह सकते हैं टिश्यू कल्चर से यहाँ के किसानों की मदद कर रहा है, वो है केला और गन्ना। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो पूरी टीम है केले और गन्ने के टिश्यू कल्चर से कितना प्रोडक्शन कर रही है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से लैब से बने हुए ये केले या गन्ने को लेकर के कोई भ्रांति हो या कोई सवाल हो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। नाम क्या है आपका? मैम, मेरा नाम डॉक्टर अलका है। मैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर। कुमार स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी। मैं डॉक्टर अमित कौशिक, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। केले और गन्ने की कौन कौन सी वैरायटी हम किसानों के लिए लेके आए हैं? केले की हमारे पास एक वैरायटी होती है G9। गन्ने की अभी हमारे पास 5 वैरायटी है, 1503, 8203, 1509, 118, 119। अभी हम 2 वैरायटी और शुरू कर रहे हैं, 188 और 191। ये अभी लेटेस्ट वैरायटी है। इसकी पौध हम जनवरी फरवरी में स्टार्ट करेंगे देनी। और इनके अलावा हम मेडिसिनल प्लांट्स भी दे रहे हैं, एलोवेरा, स्टीविया और ब्रह्मी। क्या कैपेसिटी है सर हमारे अपने अगर लैब की बात करें? हमारी लैब की कैपेसिटी 10 लाख की है। अभी हम 6 से 7 लाख प्लांट्स बना रहे हैं और आगे वाले सीजन में हम स्ट्रॉबेरी पे भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसानों को नेक्स्ट ईयर हम स्ट्रॉबेरी का प्लांटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। नर्सरी के बजाय लैब में बने, चाहे केले की बात करें, ब्राह्मी की बात करें, गन्ने की बात करें, इसमें कोई अंतर है या फिर किसान का क्या फायदा है कि वो लैब के बने इन वेराइटियों को चुने? पौधों को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तो एक तो बीमारी रहित होते हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं होती। जैसे आप गन्ने में ज्यादातर रेड रॉट और शुगर केन आता है, कोलेटोट्राइकम से लाल बीमारी बोलते हैं। इनमें कोई किसी भी पौधे में लाल बीमारी होती नहीं है और कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। और इसके अलावा जब ये खेत में पौधे लगाते हैं तो सारे पौधे एक साथ पकते हैं। इनकी जो हार्वेस्टिंग है, जैसे अगर आप बाहर से कोई और लेते हैं, उनमें जो आपकी हार्वेस्टिंग टाइम है वो 1.5 से 2 महीने तक स्पैन बढ़ जाता है, तो उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो हमारे पौधे हैं इसमें जो हार्वेस्टिंग टाइम है विद इन 15-20 डेज पूरा खेत आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके क्रॉप एक बार में हार्वेस्ट हो जाती है, तो लेबर भी कम लगती है और किसान की मेहनत भी बचती है। और इसके अलावा जो गन्ने की पौध है, गन्ने का पौध 2 से 3 साल चलता है। केला जो है हमारा अभी हमारे HUE में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में चल रहा है, उसके 6ठे साल सेम क्रॉप चल रही है। टमाटर भी आपने लगा रखा है? ये अभी हमने मार्च में लगाया था इसी साल। और ये जो मार्च में हमने गन्ने का केले का पौधा लगाया था, ये अब सितंबर अक्टूबर में फ्रूट दे दिया इसने। तो हमारा जो पौधा होता है वो ऑलरेडी 3 से 4 महीने बड़ा होता है, क्योंकि इस साइज का पौधा आपको बाजार में मिलेगा नहीं। तो ये और इनकी जो दूसरा एडवांटेज किसान को ये रहता है, फायदा ये रहता है कि जब ये पौधा खेत में लगाते हैं तो इनके मरने की परसेंटेज बहुत कम है, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं हम। इसमें सर्वाइवल रेट 90 to 95% है हमारी। अब ये लैब में, प्रयोगशाला में आपने उत्तक से पौधा बनाया, लैब से ये मिट्टी से जब हकीकत की वातावरण में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, कैसे ये टिकता है? इससे पहले, इस स्टेज से पहले इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है कि जैसे पहले पौधे को हम अपने पास हमारा मदर प्लांट सेक्शन है, हम उसमें लगाते हैं। उससे हमने प्लांट का एक टुकड़ा लिया जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं, वो ग्रो किया। अलग अलग क्रॉप के अलग अलग एक्सप्लांट लिए जाते हैं। जैसे केले के सकर्स लेते हैं, गन्ने का शूट टिप लेते हैं और स्ट्रॉबेरी का हम रनर्स लेते हैं। तो अलग अलग क्रॉप के किसी का हम नोड लेते हैं। और उसके बाद ये पहली स्टेज है। फिर इसके बाद पहली स्टेज होती है एस्टेब्लिशमेंट की, फिर दूसरी स्टेज है मल्टीप्लिकेशन की, थर्ड स्टेज है इसमें रूटिंग की। इसमें बाद में हम रूट्स बना देते हैं पौधे में। ये देखो आप इसमें जड़ें आ गई हैं। रूटिंग के बाद इसको, अब जब ये लैब में होते हैं तो इनका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री ±2 डिग्री। उस टेम्परेचर पे अगर पौधे ग्रो हो रहे होते हैं, इनको जब बाहर निकालते हैं तो ये मर जाते हैं। तो उसके लिए हमने 2 स्टेप और डालते हैं। उसमें एक स्टेप होता है एक्लेमेटाइजेशन और उसके बाद होता है हार्डनिंग। इनसे निकालने के बाद फिर हम इस ट्रे में पौधे लगाते हैं और जो फिर हम पॉली हाउस में लगाते हैं। इसके बाद पॉली हाउस में इनको कम से कम हम 1.5 से 2 महीने रखते हैं। 1.5 से 2 महीने रखने से पॉली हाउस का टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री रहता है।
ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है ताकि पौधा अपने आप को मजबूत कर ले। फिर उसके बाद जो छोटे पौधे हैं, जैसे गन्ने का पौधा है, ये पौधा हम ऐसे ही किसानों को देते हैं। ये कोकोपीट है, इसकी जड़ बहुत अच्छी है, सीधा खेत में लग सकता है। केले का पौधा बड़ा होता है, केले का पौधा हम इस तरह से देते हैं। इसकी जो गर्थ है ये इतनी मोटी है, ये मजबूत पौधा है, इसकी जड़ पकड़ेगी, खेत में अच्छा परफॉर्म करता है। कितने दिन में उत्तक से इतना बड़ा बना है? ये कम से कम 4 महीने हो गए इसको। गन्ने की पौध का 4 रुपए पर पौधा, और ये लगभग जो हम सिट्टे से लगाते हैं, इससे पोरी से लगाते हैं, उसका और इसका रेट लगभग बराबर पड़ता है। और केले का पौधा हमारा 20 रुपए पर पौधा है। 1 एकड़ में करीब 1200 पौधे लगते हैं। और गन्ने के 5000 से लेकर 7000 तक लोग पौधे लगाते हैं प्रति एकड़। तो करीब ये मान लो 24-25 हजार रुपए का पर किले में गन्ने की पौध पड़ती है। इतनी ही आपको पोरी से पड़ती है। तो ये पूरा लैब का जो स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का, ये कितना कॉस्ट करता है? शुरुआती खर्च कितना आता है? हमारी लैब का अगर सिर्फ लैब की कॉस्टिंग देखा जाए तो 7 से 8 करोड़ रुपए की लैब बनी है। और अभी रिसेंटली 1.5 साल हुआ इसको बने हुए। बाकी इसकी कैपेसिटी हम और बढ़ाएंगे। अगर आमतौर पे इस लैब के सेटअप को कोई नर्सरी वाला शुरू करना चाहे, मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए? अगर आप मिनिमम भी मिला तो 50 से 60 लाख में वो छोटा प्लांट अपना लगा सकता है किसी एक क्रॉप के लिए। तो यानी आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि ये टिश्यू से बनने वाले पौधों की संख्या बढ़ेगी? हाँ, डिमांड बढ़ रही है हमारे पास। हिसार में पहले केला लगता नहीं था, हमने शुरू किया टिश्यू कल्चर से बनाना, तो इस साल हमने करीब 20-25 एकड़ में केला लगाया। तो आगे भी डिमांड बढ़ रही है। गन्ने की पौध हमारे पंजाब और राजस्थान का बहुत फार्मर लेके जाता है। वेस्टर्न यूपी से हमारे ऑर्डर है। इसका लाभ लेने के लिए बहुत किसान आपसे भी अगर संपर्क करना चाहें तो कोई नंबर है? 9873654752। तो आप लोग कब से शुरू से ही टीम में हैं, साथ में हैं? 1 साल हो गया मैम। क्या रिस्पांस मिल रहा है? बढ़िया मैम, बढ़िया। कितने प्लांट्स जा चुके हैं हमारे? और अब तो लाखों में चले गए मैम। ऑलरेडी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इतना। मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू बढ़ रही है या मांग बढ़ रही है? यस मैम, स्टीविया का तो खूब ज्यादा बढ़ी है। स्टीविया के तो मॉर्निंग से बहुत डिमांड आया। आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है जो जल्दी से ग्रो करता है? एलोवेरा बहुत अच्छा है। इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है इसके अंदर कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको बहुत मुबारकबाद। आपकी इस पूरी टीम 1 साल के भीतर 10 लाख अगर पौध किसानों को इतने कम और वाजिब दाम में उपलब्ध करा रही है और ये प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसका फायदा सीधा तमाम किसानों को होगा, जितने इतने सस्ते दाम पे इतना स्वस्थ पौधा मिलेगा। अगर कोई भ्रांति हो, कोई सवाल हो, आपको लगता है कि मिट्टी और बीज कलम से उगे पौधे और ये टिश्यू कल्चर से उगे पौधे में कुछ अंतर है, तो कमेंट करके लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कर पाए। हमारे एक्सपर्ट्स हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने जैसे किसी जिज्ञासु से शेयर कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।